आज के डेट में इंडिया में कई सारे घर में सिर्फ और सिर्फ गैस लीकेज के कारण ना आग लग जाता है और कितने सारे लोगों का डेथ हो रहा है। अब उस चीज के डिटेक्शन के लिए हमने यूज किया है एमक्यू सेंसर, जो साफ साफ दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्मार्ट होम है ये सारा कुछ एनालाइज करता है, और नॉट इवन एनालाइज करता है, आपको अलार्म्स देगा। सारा कुछ आप अपने ऐप से, वेब ऐप से या फिर फोन ऐप से मैनेज कर सकते हो। और उसके थ्रू आपको एलपीजी साफ साफ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एलपीजी लीक को ये ट्रेस करता है और उसके बाद आपको अलर्ट भी करता है। आप वहां पे देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से आपका वो एलपीजी आईक्यू जो है 150 से ऊपर जाते ही आपके घर में अलार्म सेंसर एक्टिवेट होता है, और उसके पहले ही आपके ऊपर हजार्ड वार्निंग आ जाती है आपके ऐप के ऊपर। सेफ्टी मेजर्स नंबर 1, लास्ट सेफ्टी मेजर्स जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊं, क्योंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो जान है ना वो वही है। खबरें पॉलिटिकल हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्रियल, तमाम खबरें और मुद्दा आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एटीएम न्यूज़ मिथिला के चैनल पर। इसे देख करके एक बार शेयर और हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। आइए देखते हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट को लाइव कर रहे हैं और आपको लाइव दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट का, कि हमने क्या बनाया है और क्या हमारा सोच था इसके पीछे। तो हम लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारा जो घर है, न्यू घर, जिसको हम लोग कहते हैं नियो घर। ठीक है, नियो घर हमने इसका क्यों नेम रखा है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी एक ऐसी सोच है कि हम लोग मेड इन इंडिया एक ऐसा कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं जिसमें आपका डाटा भी सिक्योर हो, आपका घर भी सिक्योर हो और आपके पैसे भी बेनिफिशियल वे में जाए। ठीक है, इसमें हमने कई सारे फीचर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें सेफ्टी मेजर्स भी हैं जो कि आपके घर को काफी जो है सेफ बनाते हैं। साथ ही आपके हेल्थ को सोचते हुए और आपके बजट को सोचते हुए भी बहुत सारा कुछ इसमें हमने इंप्लीमेंट करा है। अब हम लोग एक एक करके आपको सारे फीचर्स बताएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, कि आपका घर का जो मेन एंट्रेंस होगा वो कैसा होगा, और वहां से जब आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपका क्या क्या फीचर्स आपके घर में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन गेट है वो है हमारा ये स्मार्ट डोर लॉक विथ फेस रिकॉग्निशन। सर, आप कभी भी अपना एक घर बना रहे हो, वहां पे कई तरह के फेस आप लोग लॉक लगा सकते हो। ताले लगते हैं सर, कोई कार्ड लगाता है, किसी का कोई अलग तरह की चीज रहता है, इवन बायोमेट्रिक भी लगा रहे हैं लोग आजकल, बट बायोमेट्रिक तक फॉर्ज हो रहा है। बट एक चीज जो फॉर्ज नहीं हो सकता वो है आपका रेटिना। आंख का रेटिना कभी किसी का फॉर्ज नहीं किया जा सकता है, और उसी को यूज करते हुए हमने ये बनाया है स्मार्ट डोर लॉक। ये रेटिना डिटेक्शन से आपका ये डोर ओपन करता है। सेकेंडरी थिंग, एक बार जब आपका मेन गेट ओपन हुआ तो आप अपने घर की तरफ आते हो। अब घर में क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके बजट को इफेक्ट करती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, और क्या ऐसी फीचर्स हैं जो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, वो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके सेफ्टी फीचर्स पे जाते हैं। आज के डेट में इंडिया में कई सारे घर में सिर्फ और सिर्फ गैस लीकेज के कारण ना आग लग जाता है और कितने सारे लोगों का डेथ हो रहा है। अब उस चीज के डिटेक्शन के लिए हमने यूज किया है एमक्यू सेंसर, जिसमें हम लोग गैस को सेंस करते हैं। एलपीजी सेंस होता है यहाँ पे, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एलपीजी अगर गैस लीक हो रही, यूजुअली किचन में हल्का ना हल्का गैस लीकेज रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है कि हाँ यहाँ तक सेफ है, इसके बाद आपका डेंजरस हो सकता है। तो उसका एक सेफ्टी मेजर्स है। अब हम लोग जब आपको यहाँ पे शो करेंगे तो हम आपको साफ साफ दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्मार्ट होम है ये सारा कुछ एनालाइज करता है, और नॉट इवन एनालाइज करता है, आपको अलार्म्स देगा। सारा कुछ आप अपने ऐप से, वेब ऐप से या फिर फोन ऐप से मैनेज कर सकते हो, और कितना सेफ्टी आपको ये चीज प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड देख सकते हो ऐप का। यहाँ पे हमारा एलपीजी वैल्यू एक्टिव है, ग्लोबली एक्टिव है, कहीं भी आसे भी आप एक्सेस कर सकते हो, आप अपने फोन से एक्टिव कर सकते हो। अब हम लोग लाइव आपको दिखा रहे हैं कि हमारा एलपीजी वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है। और अभी मैं आपको एक एलपीजी जो लाइटर होता है ना, उसके थ्रू आपको एलपीजी साफ साफ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एलपीजी लीक को ये ट्रेस करता है और उसके बाद आपको अलर्ट भी करता है। आप वहां पे देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से आपका वो एलपीजी आईक्यू जो है 150 से ऊपर जाते ही आपके घर में अलार्म सेंसर एक्टिवेट होता है, और उसके पहले ही आपके ऊपर हजार्ड वार्निंग आ जाती है आपके ऐप के ऊपर, और ये आपको नोटिफाई करता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो। अगर आपका बजट यहाँ पे चालू हो गया, आपको पता चल गया कि भाई मेरे गैस लीक हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। सेफ्टी मेजर्स नंबर 1, लास्ट सेफ्टी मेजर्स जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊं, क्योंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो जान है ना वो वही है। अब हम लोग बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज के लिए। हेल्थ के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हेल्थ का बेनिफिट है सबसे पहला चीज हमारा AQI मेजरमेंट। ठीक है, ये भी हमारा एमक्यू सेंसर है। इसमें हम लोग एयर का जो पॉल्यूशन है उसको मेजर करते हैं। सिर्फ मेजर नहीं करता है सर, ये चेक करता है कि आप कितना जो एयर को इनहेल कर रहे हो वो आपके पीने मतलब कि इनहेल करने लायक है या नहीं है, और उस हिसाब से उसको प्यूरिफाई भी करता है अगर आप इसके साथ में एक प्यूरिफायर ऐड करते हो तो। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको सेंसर्स मिलते हैं जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका कितना घर का टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर से आप कल देख रहे हो कि आजकल की दिल्ली इस साइड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्न आउट हो रहा है, वहां पे लोगों को
एग्जैक्ट पता नहीं कि कितने डिग्री सेल्सियस से चल रहा है। हाँ, कुछ है फोन्स रख करके हम लोग पता कर लेते हैं, बट अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमें डाटा मिल रहा हो और वहीं से हम कंट्रोल कर पाए अपने घर के टेम्परेचर को, तो वो कितना ईजी होगा हमारे लिए। सेकेंडरी थिंग कि एक तो ये हो गया आपका, दूसरी चीज हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट ये कि आपका जो पानी है, आप जो पानी पी रहे हो वो कितना बेनिफिट कर रहा है आपको, किस लेवल का पानी है, पीपीएम उसका सही है कि नहीं। टीडीएस होता है पानी का, आप लोग को भी पता होगा, 50 से 300 तक है तो नॉर्मल है, आप पी सकते हो, उससे ऊपर जा रहा है तो आप पी नहीं सकते हो। हमने उसके लिए पीपीएम मीटर लगाया है। टीडीएस वैल्यू आपको राइट नाउ यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 64 का टीडीएस है। जस्ट हम लोग आरओ वाटर यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका 64 का टीडीएस है। अगर अभी आप टैप वाटर लेकर के यहाँ पे चेक करोगे तो ऑलमोस्ट मधुबनी का 200 तक रहता है, कुछ एरियाज में उससे ज्यादा भी है जहाँ पे डायरेक्ट पानी कंज्यूम करने लायक नहीं है। तो ये आपको डेली रिपोर्ट मिल जाता है। ये हो गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से ये घर इफेक्ट करता है। ये जो घर हमने बनाया है इसमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिया है, जिसके थ्रू आपका जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में जाता है। बट इसका सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने पाइप लगा दिया, हो गया। बट हमारे पास डबल ऑप्शन है। हमने यहाँ पे फिल्टर सिस्टम दिया है। आप यहाँ पे सैंड और चारकोल का यूज करके उस पानी को डायरेक्ट पीने के लायक कंज्यूमर बना सकते हो और उसको नीचे टैंक में स्टोर करके उसी को यूज कर सकते हो। तो जिन एरियाज में एसिड रेन नहीं होता है वहां पे वो पानी उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहाँ पे आपको पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तो वो वहां पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस को कम करता है। सेकेंडरी थिंग कि आप एक सेकंड, ये हो गया आपका हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंडरी ये है कि सर हमारा जो टोटल घर है इसमें हमने बायोगैस प्लांट लगाया है, ठीक है। इससे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है। किचन में वेस्ट होता है सर, खाना बनाते हैं, खाने का छिलका हो गया, खाना एक्स्ट्रा बच गया, वेस्ट होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग बायोगैस में कर सकते हैं। उसको इसमें डालेंगे सर, इससे हमें बायोगैस मिलेगा। हमारा एलपीजी का कॉस्ट खत्म हो गया, हमारा लिविंग एक्सपेंसेस कम हो गया। लाख रुपए का घर बनाया था सर, लेकिन उस लाख रुपए के घर से अगले 10 साल तक हम लोग लाख रुपए का फायदा करेंगे। सोलर पैनल है सर, सोलर पैनल से क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल का कॉस्टिंग कम हो गया। एक बार सेटअप किया, आगे तक का बेनिफिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड, लोग क्या होता है कि आजकल बाहर का फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारा केमिकल्स है, जिससे दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं फार्मिंग करने का, लेकिन वही है कि टाइम नहीं है, किन्हीं के पास टाइम नहीं है, किन्हीं के पास ये इश्यूज है कि कैसे इरिगेशन करेंगे, आइडियाज नहीं। तो उसके लिए हमने बनाया है ये हमारा स्मार्ट फार्म। स्मार्ट फार्म जो कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा स्मार्ट फार्म जो कि ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको बस सीड डालना है आपके फार्म एरिया में और ये खुद ब खुद मॉइस्चर मेंटेन करता है। अभी मैं इसको लाइव आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हमारा सर्वर अभी चालू है, आप वहाँ पे सॉइल का देख सकते हो कि हमारा मॉइस्चर कितना है। अब मैं ये सेंसर इसमें से रिमूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो सेंसर के लिए ये होगा कि हमारा जो मिट्टी है वो ड्राई हो चुकी है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस हम लोग ये चीज मेंटेन कर देते हैं कि हमारे खेत में पर्याप्त मॉइस्चर है, हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, मोटर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा पानी बर्बाद होता है, बहुत जगह बर्बाद हो रहा है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा जगह पे पानी के इश्यूज हो रहे हैं, उसको भी हमने फॉलो अप किया इस स्मार्ट टैंक से। इस स्मार्ट टैंक में वो सिस्टम नहीं है सर जो आज के डेट में आप लोग लगाते हैं घर पे कि पानी की टंकी भर गई है, अपनी टंकी बंद कीजिए, जाकर के मोटर बंद कीजिए। यहाँ स्मार्ट सिस्टम है सर, ये खुद ब खुद डिटेक्ट करता है कि आपकी टंकी में कितना पानी है, आपको लाइव दिखाता है कि आपके टंकी में कितना पानी है। 95% से ऊपर जाएगा, आपका मोटर ऑन नहीं होगा। आप पर्सनली भी मैनुअली भी ओपन करना चाहेंगे, देखिए ऑन हुआ ऑफ हो गया, ऑन होगा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने सेट करा है कि 90% 95% से ज्यादा पानी जाना ही नहीं हमारी टंकी, ठीक है। अभी ऑटो फिल सिस्टम है। अब इससे एक और फायदा ये है कि एक तो ये ऐप आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर के या फिर आपके लोकेलिटी में ऐसा है कि कुछ फिक्स टाइम में ही पानी आता है, नल का पानी है, आपको मोटर चलाना है उसी समय में, आप कहीं बाहर अपने ऑफिस में हो, वहां से आप ओपन कर देते हो। अगर आप ओपन करने के बाद भूल भी जाते हो ना, तो आपका टैप वाटर वेस्ट नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। कहीं पे भी जीरो वेस्टेज नहीं होगा, एकदम बिल्कुल जीरो वेस्टेज होगा, कहीं पे पानी बर्बाद नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, हेल्थ के रिलेटेड बता दिया, और आपका मैंने ये इसके रिलेटेड भी बता दिया कि किस तरीके से आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, सेफ्टी मेजर्स मिलेंगी, और लिविंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड भी मैंने बताया आपको कि किस तरीके से सोलर, बायोगैस प्लांट और ये जो ऑर्गेनिक फूड आप उगा रहे हैं उसके थ्रू आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस कम कर पाएंगे। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है जो कि हम लोग टोटल यहाँ पे लेकर के आए। हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है इस मॉडल के थ्रू ये चीज दिखाना कि किस तरीके से आप अपना डाटा, अपना जो आपकी प्राइवेसी है वो बाहर के देश में जाने से रोक सकते हैं। हम लोग ने जो भी सिस्टम डिजाइन किया है वो गूगल पे नहीं गया है, वो किसी ऐसे साइट पे नहीं गया है, वो आपका लोकल सर्वर है। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं ना सर, एक बार देख लीजिए। चलिए आपको मैं ऐप से ही दिखा देता हूँ। मैं आपको डोर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और डोर क्लोज करूंगा। ये देखिए आप, अभी आप वहां पे देख रहे हो आप, ठीक है। हर फ्लोर पे लाइट, फैन, सारा कुछ आप अपने फोन से कर सकते हो। घर से निकल गए हो, आपके फोन में आपने ओपन करा, देखा कि अरे मेरा फैन ओपन रह गया, बिजली बर्बाद हो रहा है, वहीं से ऑफ कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है वापस वहां जाने की, आराम से वहीं से आप कंप्लीट करके कर सकते हो। और ये
ऑप्टिमाइज करता है आपके सारे कुछ चीजों को। बट अगर ये सारा कुछ आप किसी अमेजन, आप जैसे एलेक्सा यूज कर सकते हो, एलेक्सा से भी होता है। जो लोग एलेक्सा के बारे में जान रहे हैं उनको पता है कि एलेक्सा के थ्रू भी ये सारे कुछ हो सकते हैं। एलेक्सा से करते हो, गूगल असिस्टेंट से करते हो, तो उन सब केसेस में आपका डाटा जो है वो सर्वर पे जाता है, जो दूसरे देश के सर्वर पे जा रहा है और उसी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज के डेट में आप अपने घर पे बैठ के अगर बात कर रहे हो कि मुझे कल कार लेनी है, तो आपके अगले दिन सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट सिर्फ कार की आएगी। दैट्स द मेजर थिंग। और ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बाहर क्यों जाने देंगे सर, हमें इंडिया में बनाना है और पूरा सिक्योर बनाना है। तो इसीलिए हमारे नियो घर के साथ हमारा जो सर्वर है वो एसोसिएटेड रहता है। हर नियो घर का एक अपना सर्वर होता है और उस सर्वर का मालिक नियो घर का ओनर होता है। इससे ये होता है कि आपका डाटा सिर्फ आप ही के सर्वर पे है, आप ही एक्सेस कर सकते हो और आप खुद ही से एक्सेस दे सकते हो, तो किसी और के पास नहीं। जी जी, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि ये सिर्फ नए घरों में हो सकता है, ये हर एक घर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये इस लेवल का प्रोजेक्ट हमारा 15,000 का बजट है। बट अब लोग ये बोलेंगे इतना छोटा प्रोजेक्ट बनाने में इतना पैसा लग गया तो बड़े घर में तो और पैसा लगेगा। ऐसा नहीं है। ये जितने मॉड्यूल्स और सेंसर्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सेम चीज आपके बड़े घर में भी इम्प्लीमेंट होता है। यही चीजें वहां लगती हैं, बस थोड़े मोटर्स और जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा बड़ा लगता है। अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलूं और कैपेसिटी के हिसाब से बोलूं, 3 to 4 और मैक्सिमम 5, ये सब तो यही लगेंगे सर। नहीं सर, लैक्स नहीं सर, लैक्स तक आपको जाना ही नहीं है। अगर आप 4 to 5 बेडरूम्स का ऐसा सेटअप जैसा इसमें किया गया है, इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन भी आप करा सकते हो। सच है, इसमें तो अभी फैन और लाइट्स और मोटर्स ये सारा कुछ है, आप पूरे बिल्डिंग में सारा कस्टमाइजेशन करा सकते हो। ठीक है, अगर वो चीज आप करा रहे हो 4 से 5 रूम वाले बिल्डिंग, तो आपका जो अप्रॉक्स कॉस्ट जाएगा ना वो 50,000 के अंदर जाएगा। और उतने में आप अपने घर को इतना सेफ बना सकते हो कि उसके बाद आपको ये फिक्र नहीं होगी कि आपके घर में कोई अकेला पड़ा है, कोई बच्चा रह गया है, या फिर आपके घर में गैस लीक हो रहा है, फिर किसी भी तरीके का सेफ्टी हजार्ड आपको एकदम नहीं सताएगा। आप अगर खा रहे हो पी रहे हो तो हर चीज के पास आपका डिटेल होगा आपके पास कि आप सही चीज खा रहे हो या पी रहे हो या नहीं। और इसीलिए ये नियो घर हमने बनाया है और इसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं।